इंडिगो उड़ान संकट, यात्रियों की दुर्दशा, सरकार की शक्तियां। पायलटों की कमी और नए सुरक्षा नियमों के कारण इंडिगो एयरलाइंस में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक ही दिन में 400 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे देश भर में 3 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। अमृतसर में 14 उड़ानें, चंडीगढ़ जयपुर 17 उड़ानें और हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। एयरपोर्ट्स पर भारी दुर्दशा देखी गई, यात्रियों को फर्श पर रात बितानी पड़ी और हंगामा, रोना धोना और सुरक्षा बलों से झपट भी हुई। सरकार ने पहले नियमों उसमें अस्थायी छूट दी थी, लेकिन स्थिति न सुधरने पर अब कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। इंडिगो को फंसे यात्रियों को रिफंड या वैकल्पिक उड़ानें देने का निर्देश दिया है। हाँ, रद्द होने का कारण मुंबई का किराया 38,000 तक पहुंच गया और यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है। सोनिया गांधी का आरोप, नेहरू को मिटाने की कोशिश। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जवाहरलाल नेहरू की विरासत और योगदान को जानबूझकर मिटाने और गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेहरू ने भारत की मजबूत नींव रखी थी और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान कांग्रेस और बीजेपी के बीच वैचारिक संघर्ष को दर्शाता है। बाबरी नींव विवाद, सुरक्षा तनाव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के समर्थकों ने 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी को बाबरी की तीज पर एक नई मस्जिद की नींव रखी। तनाव को देखते हुए 3000 से अधिक सुरक्षा बलों तैनात किए गए थे, लेकिन 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ ने शांतिपूर्वक तरीके से नींव रखी। सुप्रीम कोर्ट जज की टिप्पणी पर विवाद। रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की मौखिक टिप्पणी, क्या घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए, पर विवाद हो गया। पूर्व जजों और वकीलों ने इसे मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए सीजेआई को पत्र लिखा है। अनिल अंबानी समूह के संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अनिल अंबानी समूह की 1120 करोड़ की और संपत्ति जब्त की। यह कार्रवाई यस बैंक के राणा कपूर से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़ी है। अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति का मूल्य 10,117 करोड़ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाती है। पीएम मोदी ने रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा वापसी का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने पुतिन को श्रीमद् भगवद गीता की विशिष्ट प्रति भेंट की। दोनों नेताओं के बीच कार पूलिंग की तस्वीर भी वायरल हुई। पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित न किए जाने पर विवाद हुआ, जबकि शशि थरूर को बुलाया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का मामला। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाई है, वर्तमान में भारत में शरण ली हुई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। आज का मौसम। उत्तर भारत में शीतलहर और बर्फबारी। उत्तर मध्य भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान राजस्थान और मध्य प्रदेश के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट, जहां झरने जमने लग गए हैं और केदारनाथ में पारा -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और उधर उत्तराखंड में ही किसान, बारिश न होने के कारण पाला पड़ने से किसान परेशान हैं, जिसमें फसल खराब हो रही है और उपज में 40% तक की कमी का आशंका है। कुनो में चीता शवक की मौत। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीता वीरों के एक शवक की मौत हो गई, जो चीता प्रोजेक्ट के एक और झटका है। मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। एनआईए की पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल उच्च शिक्षित व्हाइट कॉलर लोगों का था। लाल किले के पास ब्लास्ट में मारा गया डॉक्टर अमर उन नबीन खुद को नेटवर्क हेड मानता था और गिरफ्तार डॉक्टरों ने कबूल किया है कि अमर ने ही ब्लास्ट का प्लान बनाया था।
पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के स्थानीय नेता की गोली मारकर या बम फेंककर हत्या कर दी है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिटार वाली दुल्हन। उत्तर प्रदेश की एक म्यूजिक प्रोफेशनल दुल्हन आरती चर्चा में है, जिन्हें गिटार वाली दुल्हन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने घूंघट में रहकर भी गिटार बजाकर गाना गाया और मुंह दिखाई की रस्मों को आधुनिक रूप दिया। द ग्रेट खली विवाद। प्रसिद्ध रेसलिंग चैंपियन द ग्रेट खली और एक सरकारी तहसीलदार के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। खली ने तहसीलदार पर जमीन अवैध रूप से बेचने का आरोप लगाया। एआई शिक्षा। आईआईटी दिल्ली ने छात्रों को परीक्षा में चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का उपयोग करने की आधिकारिक अनुमति दे दी है, लेकिन सवाल ऐसे होंगे जहां एआई के उत्तर को विश्लेषण करना होगा। सलमान खान की फिल्म। अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से उनका भारतीय सेना की वर्दी वाला लुक वायरल हुआ है। वह शहीद हुए कर्नल विकुल मल्ला संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे।